ड्रोना इंटरनेशनल स्कूल में व्यवस्था न होने पर छात्रों के चेहरे मायूस। प्रशासन के द्वारा कड़ी मेहनत के बाद छात्रों के चेहरे की लौटी खुशियां। मामला अलीगढ़ के थाना पन्नाडेवी क्षेत्र अंतर्गत सारसोल ड्रोना इंटरनेशनल स्कूल का है, जहां ऑनलाइन टेस्ट देने पहुंचे मेडिकल छात्रों को अव्यवस्थाएं मिलने पर छात्रों ने कानपुर दिल्ली मुख्य मार्ग जाम कर जमकर हंगामा काटा है। वहीं छात्रों द्वारा जाम व हंगामा करने की सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और छात्रों को समझाने के प्रयास में जुटा रहा। कई घंटे हंगामा चलता रहा। प्रशासन, सिटी मजिस्ट्रेट व एडीएम सिटी भी मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। अधिकारियों को द्वारा छात्रों को आश्वासन परीक्षा रद्द होने का दिया गया। छात्र खुशी खुशी अपने घर लौट गए, लेकिन जब तक कोई फैसला नहीं आया तब तक प्रशासन के पसीने छूटे। जैसे ही परीक्षा रद्द होने का फैसला सामने आया तो प्रशासन ने छात्रों को तत्काल ही बताया। छात्रों ने कहीं जाकर हंगामा बंद किया। परीक्षा रद्द होने का फैसला सुनते ही छात्रों के चेहरे पर खुशियां देखने को मिली। छात्र इस परीक्षा के लिए बहुत बहुत दूर ऐसा ही आए था। जब तक कोई फैसला नहीं आया था तब तक छात्रों के चेहरों पर मायूसी नजर आ रही थी। वहीं छात्रों ने प्रशासन का भी शुक्रिया अदा किया। छात्रों ने जानकारी देते बताया कि हम सभी छात्र कोई कहीं ऐसा ही कोई कहीं ऐसा ही इस एग्जाम के लिए आए हैं। हमारे यहाँ पर आने पर देखा गया कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, ना ही कोई स्टाफ था, ना ही कंप्यूटर और ना ही बिजली की व्यवस्था थी, तो हम कैसे परीक्षा देते। इसी को लेकर आज हमने रोड जाम किया था। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और आला अधिकारी ने समझा बुझाकर हमें स्कूल में ले आए। उनके द्वारा इस प्रयास ऐसा ही हमें एक और परीक्षा देने का मौका मिला है, लेकिन जिस तरीके ऐसा ही उस स्कूल वालों ने यह रवैया अपनाया है, यह गलत है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जानकारी देते हुए सिटी मजे एसआई चंद्रशेखर ने बताया कि छात्रों के द्वारा इस कॉलेज में नरसिंह की ऑनलाइन परीक्षा होनी थी, लेकिन यह व्यवस्था न होने के कारण छात्रों में आक्रोश देखने को मिला है। छात्रों के द्वारा जाम लगा दिया गया था, लेकिन छात्रों को समझा बुझाकर जाम खुलवा दिया गया। वहीं यह एग्जाम निजी कंपनी के द्वारा कराया जा रहा था, लेकिन हमारे द्वारा छात्रों को काफी देर ऐसा ही समझाने का प्रयास किया जा रहा है और कंपनी के द्वारा मालिकों ऐसा ही भी बात की गई। वहीं 7 सेटरों की परीक्षा रद्द कर दी गई है। अगला निर्णय आने पर छात्रों को सूचित कर दिया जाएगा। हमारे द्वारा छात्रों को यह सूचना दे दी गई है और छात्र अपने अपने घर खुशी खुशी लौट गए हैं और माहौल शांत है। से आया हूँ। आपको यहाँ पर जब आपको भेजा गया था और आपके कॉलेज द्वारा यहाँ का जो रजिस्ट्रेशन है लैब का, तो उसके लिए आपने यहाँ पहले कोई जांच करी आगे जिस दिन आप एग्जाम हुआ? भाई आप मेरी बात समझिए, मैं डॉक्टर विकास हूँ। मैं यहाँ ये देखने आया था, मेरी बात सुन लीजिए पहले पूरी, कि 2 से 4 बजे के बीच में जो एग्जाम हो रहा है वो सही से हो रहा है कि नहीं। मैं अभी यहाँ पहुंचा हूँ उस चीज को देखने के लिए। मेरी बात पहले पूरी सुन लीजिए। अब मेरे को यहाँ पे कोई मिलेगा, जैसे मुझे एक नंबर दिया गया था, संजय सिंह उनका नाम है, कि आप इनसे बात कीजिए, वो आपको वहाँ मिलेंगे, वो आपको यहाँ की व्यवस्था दिखाएंगे। वो मुझे बंदा यहाँ मिला ही नहीं है अभी तक। ठीक है, अब मैं कुछ पूछूं। अब आप पूछिए मुझसे, एक एक आदमी एक। अब मुझे ये आपसे जानकारी चाहिए कि जैसे आपको यहाँ भेजा गया, उससे पहले क्या आपके लोहिया अस्पताल ने यहाँ पर आके इस बात को ऑब्जेक्शन या जांच इंस्पेक्शन किया था कि यहाँ व्यवस्थाएं पूरी है या नहीं? ये बात आप गलत आदमी से पूछ रहे हो। किससे पूछे? सही आदमी जो मेरी बात तो सुनिए, बात सुनो बेटा प्लीज। अंधकार में जा रहा है ये बच्चे, किसी का भविष्य अंधकार में नहीं जाएगा। नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों ये बच्चे जो अपना खर्चा करके आए हैं, इसका मुआवजा आप देंगे इनको? एक मिनट, एक बात सुनो। आप आरएमएल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना? नहीं, मैं केवल ऑब्जर्वर हूँ इस एग्जाम का। कौन है फिर यहाँ पर? मेरा यही निर्णय है कि यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराने वाला कोई व्यक्ति है ही नहीं। वो हमें नहीं पता, मैं सेकंड शिफ्ट के लिए आया हूँ। आप जब यहाँ पर दोबारा चेक कर रहे हैं, डिटेल तो दी होगी उन्होंने आपको। किसकी डिटेल? यहाँ पे व्यवस्था सही छात्रों के एग्जाम के लिए। मैं दूसरे एग्जाम के लिए आया हूँ भैया। दूसरा एग्जाम ही निकलवा दीजिए, दूसरे का तो करवा दीजिए एग्जाम। हम क्या है? क्या नाम है? सर मेरा नाम निधि है, मैं अलीगढ़ से ही हूँ, मैंने जीएनएम किया है। सर हम बस इतना ही चाहते हैं कि सर जो होना था, हमारा तो टाइम निकल चुका है बिल्कुल। 10 बजे से 12 बजे तक का हमारा पूरा टाइम निकल चुका है। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमें नोटिफिकेशन आ जाए कि पेपर कैंसिल हो चुका है, क्योंकि सर ये केवल इसी का है और सब जगह पेपर हो रहा है, इसी सेंटर पे एग्जाम नहीं हो रहा है। क्योंकि सर सब जगह का, क्योंकि हमें अगर कैंसिलेशन का नोटिस नहीं मिलता है तो सर हमारा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि सर पेपर अगर ऊपर से कैंसिल होगा सब जगह का, तभी हमारा एग्जाम हो सकता है। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है? नहीं, अभी हमें कोई नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन नहीं मिला है सर। हमने इतना कॉल किया तब जाके तो एसडीएम साहब आए, तब हमको मजबूरी में हाईवे जाम करना पड़ा था। कोई बात हुई किसी चीज यहाँ पर? सर प्रिंसिपल यहाँ है ही नहीं सर, कोई स्टाफ नहीं है सर, सब छोड़ के भाग गए। हाँ कोई नहीं है यहाँ पे। और हमने वहाँ ऊपर ऑफिस में उनसे गए थे, हम बोले थे कि सर क्या है क्या नहीं। उन्होंने लड़कियों के साथ, यहाँ के जो फीमेल स्टूडेंट है उन सबके साथ बदतमीजी करी, उन्होंने थप्पड़ मारे उनको, है ना सर। मारे किसी? जी हाँ सर, थप्पड़ हाथापाई हुई है ऊपर जाके, फिर भी वो लोग भाग गए, उनसे उनका कुछ नहीं हुआ। सारे स्टूडेंट सारे पर हंगामा चला छात्रों द्वारा, किस तरह का आश्वासन मिला है? अब क्या 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 कहेंगे आप? अभी हमारे साथ में एसडीएम साहब थे, एडीएम साहब द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उनके पास एक लेटर आया है आरएमएल कॉलेज द्वारा। उन्होंने उसमें बताया कि टोटल 7 स्कूल ऐसे थे जहां पर सुविधाएं ना होने के कारण ये एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है और आने वाले समय में उनको जानकारी हमें प्रदान कर दी जाएगी कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा, कहाँ पर होगा। तो क्या सुबह से हंगामा चल रहा, क्यों चल रहा था? एग्ज़ाम के जो हंगामा, वो इसको हंगामा नहीं कहेंगे, उसको बस आक्रोश कहेंगे। जो बच्चे बहुत दूर दूर से आए थे, राजस्थान से भी कुछ बच्चे थे, कुछ लोग अहमदाबाद से भी आ रखे थे, हमारे जो साथी थे, उनको देखा गया कि वो सुबह से आ रखे हैं। जो यहाँ पे आके उन्होंने देखा कोई व्यवस्था ही नहीं थी कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा नहीं होगा, कुछ वो भ्रम की स्थिति में थे। जब उनको देखा कि एग्ज़ाम हो ही नहीं पा रहा है, टोटल लगभग ऐसे पूरे प्रदेश में 7 स्कूल ऐसे थे जहाँ पर हो ही नहीं पाया एग्ज़ाम, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा आक्रोश था उनमें। बस आक्रोश अभी हमारे एडीएम साहब और एसडीएम साहब द्वारा बता दिया गया कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है और आने वाले समय में बता दी जाएगा। दोनों शिफ्टों कर दिया गया? हाँ, दोनों शिफ्टों को एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया, आने वाले समय में बता दिया जाएगा कब एग्ज़ाम होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारस जैन है, मैं कासगंज का निवासी हूँ। मैं अभी पेपर देने के लिए आज यहाँ पर आया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश है। किस तरीके से यहाँ पे पेपर देने आए थे, क्या व्यवस्था पाई? यहाँ पे 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाले थे। फर्स्ट मीटिंग का जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो गया, काफ़ी यहाँ पे हंगामा हुआ। उसको देख के लग रहा था सेकंड एग्ज़ाम का भी एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है, बट ये था कि कोई नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए, हमें संतुष्टि मिल जाए कि आगे हमारा एग्ज़ाम होगा, ये हमें मिल जाए। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद हमें पता लगा है कि दोबारा एग्ज़ाम कराएंगे। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी ऐसी जो एग्ज़ाम कराया जा सके। तो किस चीज़ को लेकर रोड भी जाम किया गया था? वही कि यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। यहाँ के इंचार्ज उन्होंने भी, वो भी अपनी गाड़ी लेके, मतलब ये था कि कोई आश्वासन देने का वो नहीं था कि हाँ एग्ज़ाम दोबारा कराया जाएगा, कुछ नहीं। इसलिए लोगों ने, बच्चों ने, सारे स्टूडेंट ने मिलकर रोड जाम किया कि हमारी सुनवाई हो, कोई हमें सुने, क्यों एग्ज़ाम ऐसे कैंसिल कराया जा रहा है। काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए थे। तो किस तरह का आश्वासन मिला आपको? अब हमें नोटिफिकेशन आ गया है कि हाँ कुछ सेंटर हैं जो दोबारा एग्ज़ाम कराए जाएंगे। जिस तरह की यहाँ पे असुविधा रही है और भी जगह रही है, दोबारा एग्ज़ाम होगा उसका। तो लगता है कि आप संतुष्ट है इस चीज़ से? अब एग्ज़ाम होगा तो हो सकता है दोबारा में हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो अब ये तो है एग्ज़ाम होगा दोबारा, ये हमें नोटिफिकेशन मिल गया है। एग्जाम होना था, किस तरह का था और क्या हुआ? ये राम मनोहर लोहिया संस्थान का एग्ज़ाम था, सिस्टर ग्रेड 2 का। ये 2 शिफ्टों में था यहाँ ड्रोन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पर, कि एक तो मॉर्निंग शिफ्ट थी, एक आफ्टरनून शिफ्ट थी। इसमें क्योंकि यहाँ पे देखा गया कि यहाँ रिसोर्सेज नहीं है, कंप्यूटर ने पर्याप्त नहीं है, जितनी स्ट्रेंथ थी कैंडिडेट की एग्ज़ाम देने की 220 की थी, मगर कंप्यूटर लगभग 80 के करीब ही तैयार थे, और ऊपर से ना बिजली की सुविधा है। तो इसको देखते हुए कि यहाँ पे इसको कम्युनिकेट किया गया ऊपर राम मनोहर लोहिया संस्थान से। जो कंपनी थी, कंपनी के बंदे भी सफिशेंट नहीं थे, पूरे नहीं थे जो एग्ज़ाम कराते, तो सब पूरा कम्युनिकेट किया गया राम मनोहर लोहिया संस्थान को। राम मनोहर लोहिया संस्थान ने भी लेटर भेज के ये डिसीजन लिया है कि ये एग्ज़ाम 7 सेंटर पर कुल मिलाकर, जिसमें ड्रोन इंटरनेशनल स्कूल भी है, आज का कैंसिल किया जाता है। इसकी अगली डेट नोटिस के माध्यम से, जो भी इन्फॉर्मेशन का उनका माध्यम होगा, उसका कैंडिडेट को अवगत करा दिया जाएगा। सर, जिस तरीके से छात्र दूर दराज से आए थे, उस व्यवस्था नहीं मिली स्कूलों में, तो कई दफ़ा देखा भी गया ऐसी तरह। हाँ, तो किस तरह प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी? एक्चुअल में क्या कि ये एक संस्था का एग्ज़ाम था, ये कोई प्रशासनिक एग्ज़ाम नहीं था। इस एग्ज़ाम की प्रशासन को कोई जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि संस्था डायरेक्ट अपनी कंपनी के माध्यम से या अपने लेवल से जो भी एग्ज़ाम करा रही थी। इस तरह की वैसे डिस्क्रिपेंसी या कि इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चाहे कैंडिडेट क्योंकि दूर से आते हैं, वो उसको हम भी समझते हैं। आके पता चला कि यहाँ पहले होटल में रुकते हैं, अच्छा खासा खर्च हो जाता है, आने जाना रुकना यहाँ पे, फिर उसको मायूस होकर लौटना पड़े, तो ये गलत बात तो है ही। इसके लिए हम राम मनोहर लोहिया संस्थान को भी लिखेंगे कि इस तरह का आगे भी फ्यूचर में इस तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी है। माहौल कैसा है? इस तरह माहौल शांत है एकदम। अब सब छात्रों को अवगत करा दिया गया है कि छात्रों द्वारा रोड जाम किया गया था। हाँ, तो मॉर्निंग में थोड़े छात्र जब एग्ज़ाम शुरू नहीं हुआ यहाँ पे, तो थोड़े आक्रोशित थे, उनको मना के लाया गया, तो सब मान गए थे। लॉ एंड ऑर्डर पूरा मेंटेन है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।